warm good morning to everyone. My name is Sarvesh. You are watching Human Next. Let us start with today's video. तो आज के वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं अपना CS2 का चैप्टर, आपका फर्स्ट चैप्टर CS2 का जो रहेगा स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स एंड सर्किट्स। तो देखो CS1 अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया, उसमें से 3 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड चैप्टर के जो एक्सरसाइजेस है मैं वो डेली अपलोड करते जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे टाइम मिलेगा अपने कोड के जो लेक्चर से आते रहेंगे। CS2 के ऊपर बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी बच्चों की, क्योंकि अभी मिड टर्म एग्जाम होने वाली है आप लोगों की सभी की। तो दिवाली एग्जाम के लिए CS2 का अपन ने कुछ स्टार्ट नहीं किया था, तो ये पहला चैप्टर रहेगा आपका CS2 का। और सिक्स चैप्टर रहेगा आपके सिलेबस का, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चैप्टर हो चुके हैं, 2 चैप्टर आ जाएंगे, बच्चे हुए 2 चैप्टर रिकॉर्डेड हो चुके हैं। जस्ट एडिटिंग में टाइम बाकी है उसका। एडिट होने के बाद वो अपलोड हो जाएंगे, और ये आ रहेगा आपका फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर CS2 एंड सिक्स चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स एंड सर्किट्स। अब देखो, CS1 के अंदर अपन ने पूरा सॉफ्टवेयर पार्ट्स पढ़ा, ठीक है। आपने कोडिंग देखी, अपन ने देखा कि नंबर सिस्टम्स किस तरह से वर्क करते हैं, अल्गोरिदम्स क्या होते हैं, सूडो कोड्स क्या होते हैं, वो सब अपन ने देखा। उसके बाद अपन विजुअल स्टूडियो कोड करके आपका एक चैप्टर है, उसके अंदर विजुअल स्टूडियो की कोडिंग लैंग्वेज है, वो भी मैंने रिसेंटली उसके वीडियो रिकॉर्ड किए, तो वो भी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद नेटवर्किंग का चैप्टर है, जिसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल्स कैसे चलते हैं, आपके कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर वगैरह से कनेक्ट कैसे रहते हैं, वो सब बताया गया है। लेकिन ये स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स एंड सर्किट्स वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर आपको अभी यहाँ देखिए CS2 जो रहेगा आपका, ये थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बेस रहेगा। इसके अंदर आपको थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना पड़ेगा, और थोड़ा इलेक्ट्रॉनिकली चैप्टर रहेगा ये। अब इलेक्ट्रॉनिकली क्यों रहेगा, देखो, जो भी आप डिवाइसेस देखते हो, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, आप अगर इसको ध्यान से देखो तो ये बस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है। जो आप यूज कर सकते हो, जो आप देखते हो आंखों से, वो सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो आप टच कर सकते हो, जो फील कर सकते हो, वो हार्डवेयर है। जैसे आपके मोबाइल का स्क्रीन अगर मैं लूं आपके एग्जांपल के लिए, तो स्क्रीन जो है, आपका स्पीकर जो है, आपका माइक जो है, आपका जो कैमरा जो है, वो सभी क्या है, आपके हार्डवेयर पार्ट्स है। इनके अंदर सॉफ्टवेयर रहता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, इन सभी चीजों को मैनेज करने का काम करता है। तो दो बात मोटा मोटी अगर समझ के लिए, तो अंदर रहता है सॉफ्टवेयर जो सभी चीजों को हैंडल करता है, लेकिन ओवरऑल जो सभी चीजें डिपेंड रहती है वो हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड रहती है, ठीक है। जैसे अगर आप समझो कि मेरे मोबाइल में पबजी गेम नहीं चलता, भाई क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि मेरे मोबाइल की रैम रोम उतनी नहीं है, ऐसा मैं बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी नहीं है। हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी मतलब उतना हार्डवेयर वो सपोर्ट नहीं करता है। तो हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर, एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, एज अ कंप्यूटर साइंस, अगर आप आगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की डिग्री लो, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर आपको दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, दोनों फील्ड्स को आपको मास्टर करना पड़ेगा। कंप्यूटर साइंस इन सॉफ्टवेयर ऑल्सो एंड कंप्यूटर साइंस इन हार्डवेयर ऑल्सो। तो दोनों चीजें आपको क्या होनी चाहिए, बराबर सिमेटिक्स में पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस का सॉफ्टवेयर आपको पूरा पता है, लेकिन अगर कंप्यूटर का एक पार्ट आपको खोलकर बताया जाए कि ये क्या है, तो आपको समझ में नहीं आए कि भाई ये क्या है, मदरबोर्ड क्या रहता है, रैम क्या रहती है, रोम क्या रहती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से क्या आपके बैलेंस्ड सिलेबस दिया गया महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर, आपको सॉफ्टवेयर भी पढ़ना है, साथ साथ में आपको हार्डवेयर भी पढ़ना है। तो चलिए भाई, एकदम बेसिक से लेके जाऊंगा आपको, क्योंकि आपका पहला हो सकता है, पहली बार आप इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल्स के सब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहे हो। वैसे तो फिजिक्स के अंदर आपको ये सब हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको फ्रेशर ही कंसिडर करता हूँ। यहाँ से अपन क्या करते हैं, जर्नी स्टार्ट करते हैं अपनी। एकदम बेसिक से उठाऊंगा आपको इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल से, और एकदम एडवांस तक चीजें अपन पढ़ते जाएंगे, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिकली काम होते रहता है, और किस तरह से कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आपके काम करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला आपका ये चैप्टर रहेगा, लेट अस बिगिन द चैप्टर। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कंपोनेंट्स क्या रहते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स क्या रहते हैं, ट्रांजिस्टर्स, एम्पलीफायर्स पढ़ेंगे। उसके बाद पावर सप्लाई रहता है, एसएमपीएस रहता है, आपने एसएमपीएस सुना होगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर एसएमपीएस रहते हैं। तो एसएमपीएस क्या होता है सर, ठीक है। लॉजिक फैमिलीज क्या होते हैं, जब लॉजिक फैमिलीज का क्यों पढ़ना है, उसके ऊपर ही प्रोसेसर वगैरह जो आपके बिल्ड आउट होते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं अभी। अब मुझे बताइए, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा है, ये तीनों में से A B C 3 ऑप्शन आपके सामने दिए गए स्क्रीन के ऊपर, इन तीनों में से कौन सा बल्ब जलेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ इन तीनों में से कौन सा बल्ब जलेगा। चलो चलो अपन एग्जामिन करते हैं वन बाय वन, लेट अस एग्जामिन दिस सिचुएशन। अब देखिए पहला वाला, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक जो है आपका सेल लगा हुआ है, यहाँ पर एक एलईडी लगा हुआ है, टॉर्च आप बोल सकते हो, आपका लाइट लगा हुआ है, और बीच में क्या करते हैं, मैंने कॉम्ब लगा दिया, ठीक है, हेयर कॉम्ब लगा दिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा सर, क्या इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी क्या? देखो बेटा, जब भी हम इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले मेन बेसिक में दो चीजें आती है, एक आती है कंडक्टर, एक आता है नॉन कंडक्टर। तो यहाँ पर जो कॉम है ये नॉन कंडक्टर है। अब नॉन कंडक्टर क्या रहता है सर, देखो समझो, जो चीजें इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कर सकती है उनको अपन कंडक्टर बोलते हैं, और जो चीजें हीट को कंडक्ट नहीं कर सकती उनको अपन नॉन कंडक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास अभी समझो मेरे पास एक की है, अब मुझे समझो एक की है, ये की मेटल की बनी हुई है। तो ऑलवेज अगर आप ध्यान से देखो, तो मेटल की चीजें जो रहती है ना, वो कंडक्टर रहती है। तो अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करना चाहूँ तो हो जाएगी इजीली, इसमें से क्या हो जाएगी, मेरी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी सर। और क्या करूंगा, अगर मैं इधर एक वायर लगाता हूँ, इधर एक वायर लगाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मेरा
इलेक्ट्रिसिटी जो है इजीली पास हो जाएगा। लेकिन वही अगर मैं इस कॉम को लेता हूँ जो प्लास्टिक का बना हुआ है और मैं इसको इधर एक वायर लगाऊं और इधर एक वायर लगाऊं, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये नॉन मेटल है। तो अभी के लिए तो आप ऐसा ध्यान में रख सकते हो कि जो मेटल्स रहते हैं वो कंडक्टर्स रहते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को हीट को फ्लो करवा सकते हैं, और जो नॉन कंडक्टर्स रहते हैं वो हीट इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर नहीं करवा पाते, उसके वजह से उनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। तो इस केस के अंदर यहाँ पर जो कॉम है ये प्लास्टिक का बना हुआ है, प्लास्टिक की वजह से क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो क्या होगा, एलईडी जो है आपका, जो आप बोल सकते हो बल्ब है, वो ग्लो नहीं होगा भाई। चलो दूसरी कंडीशन के ऊपर आते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ब्रश लगा दिया मैंने, ठीक है, टूथ ब्रश लगाया मैंने। ये वुडन का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, ऑफकोर्स ये बात है, मेटल का तो नहीं होगा, मैंने तो आज तक नहीं देखे मेटल के टूथ ब्रश। तो अब बताओ, ये अगर टूथ ब्रश मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, चलो मैं कंसिडर भी कर लूं कि मेटल का है भाई टूथब्रश, आपके मेटल का लगा दिया आपने, लेकिन यहाँ पर पावर सप्लाई तो है ही नहीं। अब मुझे बताओ, कोई भी चीज जब जलती है, जब आप बोलते हो कि लाइट जल रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ पावर लगेगी, कुछ ना कुछ पावर लगेगी ना, उसको चलने के लिए वोल्टेज लगेगा, करंट लगेगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं दिखाई दे रहा, ना सेल है, ना बैटरी है, ना इलेक्ट्रिक सप्लाई है। सिर्फ अपने क्या कर दिया, एक यहाँ पर ये ले लिया अपना टॉर्च एलईडी, और इसके ऊपर अपन ने ये लगा दिया, तो कुछ जलेगा क्या, नहीं जलेगा। ठीक है। और यही तीसरी कंडीशन, सी वाली कंडीशन देखो, यहाँ पर हमने स्क्रू लगाया। अब जैसे मैंने आपको बताया था, मेटल्स ऑलवेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो होगी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी है कहाँ, अपन ने तो बैटरी नहीं लगाई, यहाँ पर सोलर पैनल नहीं है, ना यहाँ पर कुछ सिस्टम है पावर सप्लाई का, कुछ नहीं है। बस अपन ने क्या कर दिया, एक स्क्रू लगा दिया, यहाँ से इधर से वायर दिया, उधर से वायर दिया, और ये बल्ब लगा दिया। अब बल्ब खुद तो जलेगा नहीं, उसको कुछ पावर लगेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर भी लाइट नहीं जलेगा। मतलब अगर समझा जाए तो मोटा मोटी तीनों केसेस के अंदर आपका लाइट नहीं जलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा क्यों नहीं जलेगा। देखो यहाँ पर भी उसका मैंने एग्जांपल दिया कि कॉम बेस पे जैसे प्लास्टिक है, इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए यहाँ पर मैंने बताया प्लास्टिक टूथब्रश है यहाँ पर, ठीक है, सो इट्स नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड ऑल्सो पावर इज मिसिंग, पावर सप्लाई तो दिया ही नहीं यहाँ पर मैंने। ठीक है? उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर थर्ड चीज देखो आप, तो यहाँ पर स्क्रू है, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर तो नहीं बोल सकते, लेकिन कंडक्टर है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, लेकिन फिर भी नहीं जलेगा क्योंकि अपन ने यहाँ पर बैटरी नहीं लगाई सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले, अब अपन ने एकदम बेसिक से इलेक्ट्रिसिटी को पहचान लिया, अभी थोड़ा सा अपन डीप डाउन जाएंगे। तो सभी समझने से पहले देखो आपको क्या क्या इस लेक्चर के अंदर समझना है, और क्या क्या चीजें आपको सामने भी काम में आएगी, क्लास 11 के सिलेबस में हो या फिर क्लास 12 के सिलेबस में, यही चीजें आपके साथ रिपीट होती जाएंगी। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अपन समझेंगे कि क्या होते हैं सर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तीन टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आपके सिलेबस में डिफाइंड है, हम तीनों टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को देखेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया एक सिनेरियो कि कंडक्टर है, एक नॉन कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर भी होता है। ठीक है, सेमी कंडक्टर मतलब सर दोनों का आधा आधा, मतलब कभी इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी हीट ट्रैवल करवाएगा, कभी नहीं करवाएगा। तो किस सिचुएशन में करवाएगा, किस सिचुएशन में नहीं करवाएगा, वो भी अपन देखेंगे। उनको सेमी कंडक्टर्स बोला जाता है। मतलब ना अपन प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, ना अपन मेटल की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे मेटल्स भी रहते हैं जो सेमी कंडक्टर रहते हैं। ठीक है, उनकी बात अपन करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। उसके बाद अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स किस तरह से होते हैं, किस तरह से हैपन किए जाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स, किस तरह के सिंबल्स रहते हैं, किस तरह के कनेक्शन किए जाते हैं, किस तरह का सर्किट बिल्ड होता है, ये सब अपन इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लॉजिक फैमिली, जैसे मैंने आपको बताया था आईसीज जो रहती है, जिनको इंटीग्रेटेड सर्किट्स बोला जाता है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से चलते हैं, ये सब अपन देखेंगे लॉजिक फैमिलीज के अंदर। तो आज मैंने सिर्फ आपको इतना बस छोटा सा लेक्चर इसलिए रिकॉर्ड किया कि ये बस आपको बताए कि ओवरव्यू क्या है भाई पूरे चैप्टर का, क्या क्या सीखने वाले हम लोग। अपन ने एकदम बेसिक इलेक्ट्रिक टर्म्स देखी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ठीक है, पावर कैसे देना रहता है, किस कंडक्टर्स क्या रहते हैं, नॉन कंडक्टर क्या रहते हैं। और अपन ने ये भी देख लिया कि कंप्यूटर साइंस 2 के अंदर अपने को इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है भाई, अपने को हार्डवेयर पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में अपन ने सॉफ्टवेयर को मोटा मोटी पढ़ लिया है। सो दैट इज टुडे गाइस, विल सी एन अनदर लेक्चर विद अनदर टॉपिक, तब तक के लिए बाय बाय।